हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं। अभी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम 3 स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड है नंबरिंग, एंड थर्ड है यूज़ फॉर्मूला प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करने के लिए यही 3 स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, देन नंबरिंग करेंगे, एंड थर्ड हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये फॉर्मूला। लेकिन सबसे पहले इन तीनों स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट है हमारा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अभी इस स्टेप में हमको करना क्या है, हमको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी है। जो चेन हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन और रूट चेन। अभी कुछ कंपाउंड्स या अभी कुछ ग्रुप्स जो रहेंगे या फिर जो कार्बन आइटम्स रहेंगे वो चेन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो जो ग्रुप्स या फिर कार्बन आइटम्स चेन में इंक्लूडेड नहीं होते उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांच चेन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेट चेन ही हमको लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है। तो चेन हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट चेन रहेंगी यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन रहेंगी। ये चेन हमने सिलेक्ट की है, इस चेन को हम बोलेंगे पेरेंट चेन या फिर रूट चेन। और ये जो कार्बन्स है ना, ये जो मिथिल ग्रुप्स है ये चेन में इंक्लूड नहीं हुए हैं तो इनको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांच चेन्स, सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच चेन्स। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में अभी अगर देखेंगे हम तो हमें लगता है कि यहाँ पे 4 कार्बन की इस तरह से चेन सिलेक्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को ना हम साइड में लिखते हैं और फिर से। तो यहाँ पे हमने ले लिया CH3, यहाँ पे CH, ये C2H5 है ना, C2H5 मतलब ये CH2 एंड CH3 है। तो हमने लिख दिया इसको एक्सपांड करके, और बाकी CH2 CH3 जैसे के वैसे। अभी यहाँ पे देखो चेन हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे चेन कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बनती है। और अगर स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की होती तो यहाँ पे 4 ही कार्बन की चेन बनती। तो इस तरह से चेन नहीं सिलेक्ट करेंगे, चेन हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो अगर इथिल ग्रुप वगैरह आ जाता है तो थोड़ा ध्यान से चेन सिलेक्ट करना है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे। इस कंपाउंड में अगर हम स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं तो देखो स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की। लेकिन अगर हम इस तरह से चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये कार्बन की ये कितने कार्बन की चेन बन गई, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन बन रही है। मतलब हमको इस तरह से चेन सिलेक्ट करनी है, ना कि ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट था, मतलब सारे एग्जाम्पल अल्केन के ही हो गए हैं। लेकिन अगर कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फिर किस तरह से हमको चेन सिलेक्ट करनी है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमको चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है सो दैट जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन आइटम चेन में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसी ही चेन हमको सिलेक्ट करनी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट चेन दिख रही है। स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की होगी ये चेन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की। तो यहाँ पे 6 कार्बन की चेन बनती है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये है हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन तो चेन में इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो इस तरह से हम चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे। चेन किस तरह से आएंगी फिर, तो चेन हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये चेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन भी चेन में इंक्लूड हो गया, और कितने कार्बन की चेन बन गई, 1 2 3 4 और 5। तो चलेगा, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बन गई तो भी चलेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन आइटम चेन में इंक्लूड होना चाहिए। वैसे ये नीचे वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे हम इस तरह से चेन सिलेक्ट कर सकते हैं 3 कार्बन की, या फिर हम ये स्ट्रेट चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों चलेगी। वैसे ही ये नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें कैसे आएंगी चेन, तो यहाँ पे हमको इस तरह से चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 3 कार्बन की चेन आ जाएंगी। तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर इस तरह से हमको चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन सिलेक्ट कैसे करनी है। देन सेकेंड है हमारी स्टेप नंबरिंग। अभी जो चेन हमने सिलेक्ट की है कार्बन की, उस कार्बन की चेन को हमको नंबरिंग करना है।
तो किस एंड से नंबरिंग करना है, कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने चाहिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो चेन सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो एग्जांपल लिया हमने, सबसे पहले इसमें चेन सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन ही आएंगी हमारी, स्ट्रेट चेन। देख अभी हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी है, चेन को नंबरिंग करनी है, या तो इस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर इस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो कौन से एंड से नंबरिंग करेंगे? तो हमको नंबरिंग करते समय ये ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। उस साइड से उस एंड से हमको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट आ रहा है। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ पे राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे लोअर नंबर मिल रहा है इस कार्बन को, तो हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से, ना कि इस साइड से। ठीक है, तो हमको नंबरिंग करते समय ये ध्यान में रखना है जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है उस एंड से नंबरिंग करो। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने किया तो सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है, तो इसलिए राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे हम। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, सबसे पहले तो चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो चेन हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। कितने कार्बन की आ गई चेन? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन गई। नंबरिंग करो। अगर इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 एंड 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। अगर दूसरे एंड से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 2 और फिर से 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो फिर अगर इस तरह से केस बनती है तो कहीं से भी नंबरिंग हम कर सकते हैं। ये हो गया ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर कैसे नंबरिंग करेंगे हम? तो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो फिर हमको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें ये पता चाहिए लोकेंट मतलब क्या होता है। अभी सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन एटम को प्रेजेंट है उस कार्बन एटम की जो पोजीशन रहेंगी उसको ही हम बोलते हैं लोकेंट। तो सबसे पहले हमको सेट ऑफ लोकेंट्स निकालना है एंड देन उसमें से हमको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स सिलेक्ट करना है। समझते हैं इसको। सबसे पहले तो नंबरिंग कर देंगे इसको हम। कंपाउंड सबसे पहले चेन कौन सी आएंगी? तो चेन हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ली। दोनों कंपाउंड एक ही है। एक बार हम नंबरिंग करके देखेंगे लेफ्ट वाले एंड से एंड दूसरे में राइट वाले एंड से। तो पहले लेफ्ट एंड से हम नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6। और सेकेंड इसमें राइट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पे 6। सेट ऑफ लोकेंट निकाल दो। कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट? सेकेंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखेंगे हम 2 कॉमा। फोर्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो लिख दिया 4 कॉमा। फिफ्थ पोजीशन पे फिर से सब्स्टिट्यूएंट है तो निकाल दिया 5, है ना। तो 2 4 5 ये हो गया सेट ऑफ लोकेंट। देन अगर राइट एंड से करते हैं नंबरिंग तो फिर क्या आएगा सेट ऑफ लोकेंट? तो सेकंड पे है सब्स्टिट्यूएंट तो सेकंड लिख दिया। देन थर्ड पे है सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड लिख दिया। एंड देन है फिफ्थ पे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आ गया यहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट। अभी दोनों को देखो, जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रहेगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर तो सेम है 2 एंड 2। देन सेकेंड नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो सिलेक्ट हम करेंगे ये लोएस्ट वाला। तो हमको नंबरिंग करनी है इस तरह से, ना कि इस तरह से। राइट एंड से हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, सबसे पहले तो चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। चेन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट चेन ही आएंगी हमारी, लॉन्गेस्ट चेन। स्ट्रेट चेन हमने सिलेक्ट कर दी। देन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो पहले सेट ऑफ लोकेंट निकाल देंगे। नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। एंड देन सेकेंड इसमें राइट एंड से करते हैं तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। फर्स्ट इसमें सेट ऑफ लोकेंट। अभी 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 एंड 2 लिख दिया हमने। देन थर्ड पे फिर से सब्स्टिट्यूएंट तो 3 एंड फोर्थ पे फिर से सब्स्टिट्यूएंट तो 4 लिख दिया। यहाँ पे सेकेंड इसमें देखो, जब हमने राइट एंड से नंबरिंग की थी तो सेकेंड पे सब्स्टिट्यूएंट है, सेकेंड लिख दिया। देन 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, देन 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 एंड 4 रहेगा। अभी फर्स्ट नंबर तो सेम है, सेकेंड नंबर चेक करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम सिलेक्ट करेंगे ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? लेफ्ट एंड से, इस तरह से नहीं।
तो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में बढ़ता है उस साइड से, उस एंड से नंबरिंग करना है। मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो फिर हमको लोएस्ट सेट ऑफ लोकल, ये रूल यूज़ करना है। देन अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है और नंबरिंग करने पे इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, पहले तो चेन सिलेक्ट कर लो, चेन तो स्ट्रेट चेन ही आएंगी, स्ट्रेट चेन आएंगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, दोनों एग्जाम्पल एक ही है। अभी अगर इस चेन को मैं लेफ्ट एंड से नंबरिंग करूँ तो 1, 2 एंड 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर राइट एंड से करेंगे तो 1, 2 एंड 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। लेकिन इस चेन में इस तरह से नंबरिंग करने पे थर्ड पोजीशन पे मिथिल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे इथिल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से करें या फिर राइट हैंड से करें, क्योंकि नंबरिंग तो मतलब लोएस्ट नंबर तो सेम ही मिल रहा है हमको थर्ड, लेकिन ग्रुप अलग अलग है। एक होता तो फिर किधर से भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो फिर क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं। मिथिल का M और यहाँ पे इथिल का E, दोनों में से इथिल का E अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हम राइट एंड से करेंगे ना कि लेफ्ट एंड से। तो अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और दोनों साइड से, दोनों एंड से नंबरिंग करने पे इक्विवेलेंट पोजीशन अगर मिल रही है देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करें। अभी ये सारे जो एग्जांपल हमने लिए वो तो थे हाइड्रोकार्बन, सारे हमने अल्केन के लिए है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो फिर हमको उस एंड से नंबरिंग करनी है जिस एंड से नंबरिंग करने पे कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उस एंड से नंबरिंग करेंगे। या फिर हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप जिस एंड से पास में पड़ता है उस एंड से नंबरिंग करो। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले तो चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो चेन हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से, अगर लेफ्ट एंड से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 एंड 2 पे आता है फंक्शनल ग्रुप, BR फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। अगर राइट से करेंगे तो 1, 2 एंड 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो कहाँ से करेंगे, लेफ्ट एंड से नंबरिंग करेंगे ना कि राइट एंड से। फंक्शनल ग्रुप जिस एंड से पास में पड़ेगा उस एंड से नंबरिंग करनी है। यहाँ पे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, तो स्ट्रेट चेन नहीं आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की आती है स्ट्रेट चेन, लेकिन ये ना C2H5, तो C2H5 अगर है तो फिर चेन हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन की चेन बन गई। अभी कहाँ से करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग अगर करके देखते हम तो यहाँ पे 1 और 2 देना पड़ेगा, क्योंकि C2H5 2 कार्बन हो गए ना, तो 1, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अगर इस एंड से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। अगर राइट वाले एंड से करते हैं तो 1, 2, 3 एंड फोर्थ पे आ रहा है। तो कहाँ से करेंगे, इधर से नहीं करनी है, नंबरिंग इस साइड से हम करेंगे, इस एंड से करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले तो चेन सिलेक्ट करेंगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। नंबरिंग अगर लेफ्ट एंड से करते तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट से करेंगे तो 1 एंड 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट आ रहा है, तो फिर राइट एंड से नंबरिंग करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग दिख रहा है हमें कि राइट हैंड साइड से करने पे सेकंड पे ही आ रहा है OH ग्रुप, तो यहाँ पे 1 एंड 2, 3, 4 एंड देन 5 रहेगा। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि पास में आता है फंक्शनल ग्रुप इसलिए। तो ये हो गया नंबरिंग का, ठीक है। सबसे पहला रूल हमने देखा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, देन चेन जो सिलेक्ट की है उसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग में ये सारे रूल्स हमको याद रखना है। उसके बाद है थर्ड स्टेप क्या थी हमारी, थर्ड स्टेप थी हमारी यूज़ फॉर्मूला प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अभी एक्चुअली ये शॉर्ट में लिखा है हमने प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स के भी यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्सपांड करके, P फॉर प्रेफिक्स, देन WR मतलब वर्ड रूट, एंड सफिक्स के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये हो गया हमारा टोटल फॉर्मूला। जैसे हमारा नाम होता है ना, हम हमारे नाम में क्या करते हैं, हमारे नाम में हम सबसे पहले खुद का नाम लिखते हैं, देन मिडल में फादर का नाम लिखते हैं, एंड लास्ट में हम लिखते हैं सरनेम। से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी सेम नॉमेनक्लेचर हमको करना है। सबसे पहले जो पोर्शन लिखते हैं हम उसको हम बोलेंगे प्रेफिक्स, मिडल में जो लिखेंगे हम उसको हम बोलेंगे वर्ड रूट, एंड देन लास्ट में जो पोर्शन लिखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो पहले प्रेफिक्स, देन वर्ड रूट, एंड देन आएगा सफिक्स। लेकिन सबसे पहले समझ लेंगे कि प्रेफिक्स में कौन सी चीज़ें लिखनी है, वर्ड रूट में क्या लिखना है, एंड देन सफिक्स में क्या लिखना है।
स्टार्ट करते हैं प्रेफिक्स से। प्रेफिक्स में सबसे पहले अगर अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आ जाएगा प्रेफिक्स में। जैसे अगर हम इस कंपाउंड को लेते हैं, सबसे पहले तो चेन सिलेक्ट करते हैं हम, तो चेन सिलेक्ट कर दो, ये हमने सिलेक्ट कर दी चेन। अभी चेन में जो कार्बन आइटम प्रेजेंट नहीं है, ये हो गया मिथिल ग्रुप, ये हो गया इथिल ग्रुप, तो ये जो अल्किल ग्रुप है ना, जो चेन में इंक्लूड नहीं हुए हैं, इनको हम लिखेंगे प्रेफिक्स में। प्रेफिक्स में मतलब सबसे सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते टाइम सबसे सामने इस अल्किल ग्रुप को हमको लिखना है, यहाँ पे मिथिल एंड इथिल। अभी एक ही अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक ही अगर अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सेम मोर देन वन सेम टाइप के अल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अगर सेम टाइप के अल्किल ग्रुप एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर दो सेम मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम डाई मिथिल बोलेंगे, दो के लिए डाई यूज़ करना है। तीन सेम ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ट्राई यूज़ करेंगे, चार अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो टेट्रा यूज़ करेंगे। जैसे इन एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो चेन हमको इस तरह से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये मिथिल ग्रुप और ये मिथिल ग्रुप चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो ये आ जाएगा प्रेफिक्स में। दो मिथिल है ना, दो मिथिल है तो इसके लिए लिखेंगे हम डाइमिथिल। वैसे ही ये जो सेकेंड कंपाउंड है, चेन सिलेक्ट कर लो पहले इस तरह से, ये एक मिथिल, सेकेंड मिथिल एंड थर्ड मिथिल, तीनों मिथिल है तो हम ट्राई मिथिल लिखेंगे इसके लिए प्रेफिक्स में। ये हो गया फर्स्ट अल्किल ग्रुप। देन अगर एक मिथिल और एक इथिल ग्रुप आ गया है ना, हमने देखा कि एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है उसको लिख लो। सेम टाइप ऑफ एक से ज़्यादा अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर डाई ट्राई टेट्रा ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक मिथिल ग्रुप है और एक इथिल ग्रुप है, चेन तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो एक मिथिल ग्रुप आएगा एंड देन एक इथिल ग्रुप, तो पहले मिथिल को लिखोगे या फिर पहले इथिल को लिखोगे, तो फिर यहाँ पे हमको यूज़ करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मिथिल एंड इथिल दोनों ही प्रेफिक्स में आएंगे, लेकिन पहले किसको लिखेंगे, तो पहले उसको लिखो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है। जैसे मिथिल का M एंड इथिल का E, पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, E, तो पहले इथिल लिखेंगे हम एंड देन लिखेंगे हम मिथिल। वैसे ही कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसको हमको प्रेफिक्स में लिखना पड़ता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे NO2 आएगा, NO2 हो गया फंक्शनल ग्रुप। OR दैट इज इसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी। ये X मतलब हैलोजन्स, तो हैलोजन हो गया, अल्कोक्सी हो गया या फिर नाइट्रो ग्रुप हो गया, इनको हमको प्रेफिक्स में लिखना पड़ता है। प्रेफिक्स में जब हम इनको लिखेंगे तो इसके लिए हमको अलग वर्ड यूज़ करना है। जैसे NO2 के लिए हम नाइट्रो ही लिखेंगे, OR अगर ग्रुप है तो इसके लिए हम अल्कोक्सी लिखते हैं प्रेफिक्स में। अगर हैलोजन है तो उसके लिए हम हैलो लिखते हैं प्रेफिक्स में। जैसे हैलोजन में चार आते हैं, या तो फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन अगर आ गया तो प्रेफिक्स में हम फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन अगर आ गया तो प्रेफिक्स में क्लोरो, ब्रोमीन अगर आ गया तो प्रेफिक्स में ब्रोमो एंड आयोडीन अगर आ गया तो प्रेफिक्स में आयोडो। ये करेंगे हम जब हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर का अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें हम ये डिटेल में लेंगे। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये हमने लिखे हैं, इनको हमको प्रेफिक्स में लिखना है। थर्ड है कि फंक्शनल ग्रुप नॉट रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इनको भी हम लिखते हैं प्रेफिक्स में। अब ये होते क्या है, तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनमें से एक को हम सिलेक्ट करते हैं एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी के जो रिमेनिंग रहेंगे उनको हम कंसिडर करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखते हैं किधर, प्रेफिक्स में। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से एक को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको नहीं, जो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और उसको लिखना है प्रेफिक्स में। तो दोनों में से यहाँ पे ये जो होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो फिर OH जो है ये आ जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और इसको हमको लिखना पड़ेगा प्रेफिक्स में। देन सिलेक्ट कैसे करेंगे हम कि दोनों में से किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना है और किसको नहीं करना है, तो इसके लिए होता है हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर। वो प्रायोरिटी ऑर्डर, देन अगर सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफिक्स में लिखना है तो उसके लिए भी अलग वर्ड लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसका। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है उसका नॉमेनक्लेचर के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। डिटेल में यहाँ पे देखेंगे हम प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, कैसे इनको नॉमेनक्लेचर करना है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में देखेंगे। लेकिन याद रखो कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दूसरा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है उसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है और लिखना है प्रेफिक्स में।
वैसे ही ये सेकेंड कंपाउंड, यहाँ पे देखो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एंड अल्डेहाइड दोनों आगे हैं, तो दोनों में से एक को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे एंड दूसरा जो रहेगा उसको सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे हम प्रेफिक्स में। वैसे ही अगर साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है, अगर साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए प्रेफिक्स में हमको वर्ड लिखना है साइक्लो। साइक्लिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट है तो प्रेफिक्स में साइक्लो ये वर्ड हमको लिखना है। तो कितनी चीज़ें होगी प्रेफिक्स में लिखने के लिए? प्रेफिक्स में चेन सिलेक्ट करने के बाद जो साइड अल्किल ग्रुप्स रहते हैं उनको हम लिखते हैं प्रेफिक्स में, है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। अल्किल ग्रुप, दूसरा हमने देखा कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जैसे NO2 फंक्शनल ग्रुप हो गया, OR हो गया, देन हैलोजन हो गया, इनको हम लिखेंगे प्रेफिक्स में। फंक्शनल ग्रुप विच आर नॉट रिगार्डेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसको भी हमको लिखना है प्रेफिक्स में। एंड अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड लिखना है हमको प्रेफिक्स में। ये हो गया प्रेफिक्स के बारे में। देन नेक्स्ट है वर्ड रूट। अभी वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को, कितने कार्बन आइटम्स चेन में प्रेजेंट है उसके बारे में होता है वर्ड रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड रूट में हम लिखते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड रूट में हम लिखेंगे ईथ। 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो वर्ड रूट में हम लिखते हैं प्रो। एंड अगर 4 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो वर्ड रूट में हम लिखते हैं ब्यूट। वैसे ही 5 अगर होगा तो पेंट लिखेंगे, 6 अगर होगा तो हेक्स लिखेंगे एंड देन सो ऑन। तो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द चेन। एक कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, देन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से। ये हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद हमको लिखना होता है सफिक्स। अभी सफिक्स में 2 सफिक्स, एक प्राइमरी सफिक्स रहेगा, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स रहेगा। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? तो प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है नेचर ऑफ लिंकेज को, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बारे में होता है प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे ANE। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होता है ENE। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो प्राइमरी सफिक्स होता है YNE। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आएगा YNE। प्राइमरी सफिक्स में नेचर ऑफ लिंकेज के बारे में ANE या फिर ENE या फिर YNE, बस इतना ही है प्राइमरी सफिक्स में। देन आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमको तभी लिखना है अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हम रुक जाएंगे सिर्फ प्राइमरी सफिक्स तक, मतलब ANE, ENE या फिर YNE तक रुक जाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स तभी आता है अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। अभी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारे पास अलग अलग सेकेंडरी सफिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हमको लिखना पड़ता है OL। अल्डेहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अगर है तो सेकेंडरी सफिक्स होता है AL। कीटोन अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड एंड अमीन्स अगर है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है अमीन ही। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है कि किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स हमको लिखना है। अल्कोहल के लिए OL, अल्डेहाइड के लिए AL, कीटोन के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड एंड अमीन्स के लिए अमीन रहेगा। करना क्या है हमें, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा। सेकेंडरी सफिक्स जब हमको लिखना है तो सबसे पहले जो प्राइमरी सफिक्स रहेगा, प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है, आइदर ANE या फिर ENE या फिर YNE रहेगा। सेकेंडरी सफिक्स अगर लिखना है तो प्राइमरी सफिक्स का E हमको ड्रॉप करना पड़ता है एंड देन सेकेंडरी सफिक्स लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप है तो कंपाउंड में मान लो कि प्राइमरी सफिक्स ANE है तो सेकेंडरी सफिक्स लिखने के लिए इस E को निकाल दो, E को निकाल दो और क्या लिखेंगे उसके साइड में क्या लिखेंगे हम, OH फंक्शनल ग्रुप के लिए OL, तो यह आ जाएगा OL रहेगा। तो सेकेंडरी सफिक्स अगर लिखना है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स में जो लास्ट में E होता है, सब में ही ANE हो या फिर ENE हो या फिर YNE हो, जो भी E रहेगा तो सेकेंडरी सफिक्स लिखने से पहले प्राइमरी सफिक्स का E हमको ड्रॉप करना पड़ता है एंड देन सेकेंडरी सफिक्स लिख दो। जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी सेकेंडरी सफिक्स रहेगा वो हम वहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो यहाँ तक हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गई है।
क्या क्या देखा हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, सबसे पहले तो हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए रूल्स देख लिया हमने। सेकेंड, हमको जो चेन हमने सिलेक्ट की है उसको नंबरिंग करना था, तो नंबरिंग के लिए भी हमने रूल्स देख लिए। देन थर्ड था फॉर्मूला यूज़ करो, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स में भी दो चीज़ें थी, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्रेफिक्स में हमको क्या क्या लिखना है, तो अल्किल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं NO2 हो गया, अल्कोक्सी हो गया या फिर हैलोजन हो गया, इनके बारे में। देन फंक्शनल ग्रुप विच आर नॉट रिगार्डेड एज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड देन लास्ट था साइक्लो, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हमको लिखना था। वर्ड रूट में क्या था, तो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द चेन, एक कार्बन है तो मीथ, देन दो है तो ईथ, तीन है तो प्रो, ऐसे चलते रहेगा। देन सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ लिंकेज, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहीं तक रुक जाना है, फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फिर सेकेंडरी सफिक्स पे जाना है। सेकेंडरी सफिक्स अगर लिख रहे हैं तो प्राइमरी सफिक्स का E ड्रॉप करना है। सेकेंडरी सफिक्स अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग है, अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए OL होता है, अगर अल्डेहाइड है तो उसके लिए AL होता है, कीटोन अगर है तो उसके लिए हमारे पास ONE होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड, एंड अमीन्स अगर है तो उसके लिए अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स जो है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए जो स्टेप्स लगती है, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग एंड प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। तो प्रेफिक्स में क्या होता है, वर्ड रूट में क्या होता है, सफिक्स में क्या होता है, ये हमने समझ लिया आज। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के ऊपर। ठीक है, तो उसमें हम कॉमन नेम सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम दोनों देख लेंगे, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।